तो होता क्या है कि जैसे पंजाब में, तो पंजाब में आप वहां के किसानों को क्या किया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री किया हुआ है। तो आप किसानों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देते हो और कई बार हाउस होल्ड को बहुत कम कीमत पर दे देते हो। तो आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज देते हो। तो क्या होता है कि जो डिस्कॉम्स है, डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोविंसेस में, तो डिस्कॉम जो होता है वो डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है। तो जैसे प्रोडक्शन सरकार ने किया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी खरीदा, बेचारा मार्केट से खरीदा। अब स्टेट गवर्नमेंट डिस्कॉम पर दबाव डालेगी, इसको सब्सिडाइज रेट में आप दीजिए। वो बेचारा सब्सिडाइज रेट में देगा, तो वो पैसा कहां से लाएगा? सोचो, सरकार देती वेती नहीं, सरकार उसको कहेगी कि जैसे अगर उसको 100 रुपया खर्च होगा, सरकार उसको 25 रुपया देगी। अब वो क्या करेगी, उसको फ्री कर देगी सरकार कि आप अपना दूसरे कंज्यूमर से इसका वसूल करिए। वो क्या करेगा कि बदले में जो व्यावसायिक उद्यम है या उद्योग है, उस पर से वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, क्योंकि वो जो सब्सिडीज दे रहा है गरीबों को और किसानों को, वो पैसा लाएगा कहां से? वैसे भी डिस्कॉम कंपनियां सब घाटे पर चलती है, बंद होने के कगार पर। वैसी स्थिति में तुम देखते हो कि अब वो चूंकि औद्योगिक और व्यावसायिक घरानों से ज्यादा पैसा लगी, तो इनका उत्पादन लागत बढ़ जाएगा। ओके, उनका उत्पादन लागत बढ़ जाएगा तो उत्पाद की कीमत बढ़ जाएगी। उत्पाद की कीमत बढ़ जाएगी तो निर्यात के मोर्चे पर वो कमजोर पड़ जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ है ना। नेहरूवादी एरा जो तुम पढ़े हो, उसमें यही सब दिक्कतें हर क्षेत्र में आ रही है ना। हर जगह सब्सिडीज, तो कॉस्ट बढ़ेगा, मार्केट डिस्टॉर्ट होता है। जैसे मैं एक तुमको चॉइस देता हूं कि पंजाब में विद्युत को सब्सिडी दी गई, इसका निम्नलिखित में क्या परिणाम हुआ? पॉइंट 1, पंजाब सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई। पॉइंट 2, पंजाब में जो जल का स्तर है, वाटर टेबल, वो नीचे आ गया। पॉइंट नंबर 3, पंजाब में विद्युत और जल दोनों का दुरुपयोग हुआ। इन प्रभाव हुआ ना। अगर किसानों को उसके बजाय तुम अकाउंट ट्रांसफर कर देते, कम से कम मार्केट तो डिस्टर्ब नहीं होगा। यहां तो 4 चीज सफर किया। अकाउंट ट्रांसफर करते हो तो केवल राजकोषीय घाटा होगा, लेकिन दुरुपयोग तो नहीं होगा। वो पैसा को अपने प्रोडक्टिव यूज में लगाए। क्या? जैसे तुम मान लो एमएसपी देते हो, तो एमएसपी में तुम अनाजों को फिक्स कर देते हो, उसमें मुख्य रूप से चावल गेहूं, इसको ज्यादा एमएसपी का फायदा चावल और गेहूं को मिला। तो चावल गेहूं का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन बहुत ज्यादा स्टॉक हो गया। पिछले वीक में मैंने बताया था, अब स्टॉक हो गया तो चावल गेहूं पर आधारित आपका पूरी फसल तो चली, लेकिन चावल गेहूं अगर ज्यादा उत्पादन हुआ, अगर तुम अकाउंट ट्रांसफर कर दो किसान को, तो किसान व्यावसायिक शर्तों पर तय करेगा कि मुझे सब्जी की में खेती करने में ज्यादा फायदा है, दलहन की खेती करने में ज्यादा फायदा है, तिलहन की खेती में ज्यादा फायदा है। वो अपनी व्यावसायिक शर्तों पर अपने पैसे को लगाएगा। वैसे आप कहते हो कि आप यह खरीदो, मोबाइल फोन खरीदो, तो मैं सब्सिडी दूंगा। तो आपको बॉटल खरीदने की इच्छा होगी, जरूरत बॉटल की होगी, लेकिन आप मोबाइल फोन इसलिए खरीद लो कि सब्सिडी मिल रही। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सब्सिडी। तो ये आप तो समझ गया। अब इस चॉइस को देखो। क्रॉस सब्सिडी वही हुई
एक को सब्सिडी दे रहे हो, दूसरे से चार्ज कर रहे हो। क्रॉस सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, जिसके तहत औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को कृषि एवं घरों के लिए सस्ती अथवा मुफ्त बिजली की जगह बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। दूसरा, बिजली की आपूर्ति के क्षेत्र में डिस्कॉम के एकाधिकार को तोड़ने के लिए अन्य निजी कंपनियों को प्रवेश देने की सुविधा होगी। अब टाटा को भी अनुमोदन किया गया। दूसरा, तुम देखो टाटा तो काम भी कर रहा है, दिल्ली में तो टाटा ही चल रहा है ना। और दूसरा, तुमको एक कंपनी अडानी, उसका भी इनवाइट, ये दोनों या और भी जो प्राइवेट कंपनी है उसको फ्री कर दिया गया कि आप आइए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में, वो आएगा। तीसरा, राज्य आयोगों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में टैरिफ को सक्रिय रूप से संशोधित करने का अधिकार होगा। तो मतलब राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष में टैरिफ को सक्रिय रूप से संशोधित करने का अधिकार होगा। मतलब पहले क्या था कि एक बार मान लो फिक्स हो गया कि बिजली की ये कीमत है तो 5 वर्ष वही चलता रहेगा, भले उसकी लागत बढ़ती जाएगी लेकिन कॉस्ट वही रहेगा। अब है कि राज्य सरकार को पहली बार ये पावर मिल रहा है कि राज्य सरकार हर साल बिजली के रेट को, जो कि कंकरेंट लिस्ट में है, तो इधर मॉडल कोड बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार बिजली को डील करती। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथन इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।